हमर नाम है सत्यनारायण और आइ के हमर सबके लगे छै दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करे छी दिल्ली सल्तनत का कहानी पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राजा रहथिन। तहन एतो अहाँक महमूद ऑफ गजनी के राज रहे पहले। महमूद ऑफ गजनी से बनलै घोरिद वंश और घोरिद वंश में जन्म लेलकै महमूद ऑफ घोरी, जे आक्रमण केलकै सीधे राजस्थान से चालुक्य वंश पर। सबसे पहले वो टाइम गुजरात में चालुक्य वंश का राज रहे। राजस्थान के डेजर्ट पार केला के बाद बहुत थक गेल रहे महमूद घोर के सेना, लेकिन दोनों सब युद्ध केलकै और चालुक्य सब ओकरा सबके हरा के बाहर फेंक देलकै फेर से पश्चिम दिशा। आब ई सब फेर से दिमाग लगा के आक्रमण केलकै तरेन पर, जो पंजाब और हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान एरिया में रहे। और फिर एक सामना भेलै पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान बहुत वीर रहथिन और ओकरा फेर से धकेल देलखिन पृथ्वीराज चौहान दिल्ली से सीधे। एतऽ दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान छथिन और अफगानिस्तानों से कनी दूर ईरान वाला एरिया में छै महमूद ऑफ घोर, जे एतऽ से आबै छै और फिर पृथ्वीराज चौहान ओकरा धकेल के फेर से भेज देने छथिन। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का ई एक गलती रहे छै, उनका ओकरा ओत्ते मार देके चाहे, लेकिन फिर से वापस आवे छै और पृथ्वीराज चौहान का समाप्त कर दे छै। पृथ्वीराज चौहान के जेल में बंद कऽ के उनका मार दे छै और फिर राज भ जाय छै महमूद ऑफ घोर के। फिर एकर बाद ईरान और अफगानिस्तान एरिया में जहन दिक्कत आवे छै तहन दौड़ल तो वापस जाय छै और एतऽ स्थापना कऽ दे छै कुतुबुद्दीन ऐबक। और तहन से शुरू हो छै दिल्ली सल्तनत का कहानी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहिलुक सुल्तान बने छै और ओकर बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत किछ करे छै और शुरू हो छै स्लेव यानी कि मलमूक डायनेस्टी। एकर बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आबै छै आरम शाह और फिर आबै छै इल्तुतमिश, एगो अगिला जरूरी राजा। कुतुब मीनार या ओकरो यह तीनू मिल के बनेने छै, कुतुबुद्दीन ऐबक, आरम शाह और इल्तुतमिश। तो फिर आबै छै इल्तुतमिश और इल्तुतमिश जहन आबै छै तो लेकिन की होइ छै जे स्लेव डायनेस्टी शुरू भ गेलै। आब तो स्लेवे सब राजा बनि रहल छै। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ओकर बेटा रहे छै आरम शाह, लेकिन फिर आरम शाह का जे बेटा रहे छै वो हार्डली 1 साल राज कऽ पाबै छै। ओकर बाद फिर जे इल्तुतमिश रहे छै ओकरा मारि के अपने राजा बनि जाइ छै। तऽ ई सब दिल्ली सल्तनत में खूब होइत रहलै, ककरो बेटा राजा बनलै और मारि के राजा बनि जाइ छै इल्तुतमिश। फिर इल्तुतमिश बनि जाइ छै राजा। आब इल्तुतमिश अपन राजकाज बढ़िया से चला रहल छै, लेकिन फिर धीरे धीरे की होइ छै जे इल्तुतमिश का आब बुढ़ा रहल, इल्तुतमिश उम्र भऽ रहल छै, ओ धीरे धीरे बूढ़ भऽ रहल छथिन। तऽ फिर हुनका एकटा बेटी रहे छै रिजिया। ओ रिजिया इल्तुतमिश के बेटी रहे छै। तऽ फिर ओ सोचै छथिन जे रिजिया के राजा बनायल देल जाय। और फिर रिजिया के जहन राजा बनायल जाइ छै, जे मंत्री सब रहे छै बहुत शक्ति रहे छै, चाहे नहि छै लड़की राजा बने, तऽ ओकरा धकेल के रिजिया के जे आधा भाई रहे छै ओकरा राजा बना दै छै दिल्ली सल्तनत। हार्डली ओ कनियो काल तक राज कऽ पाबै छै, फिर ओ हटै छै और फिर से रिजिया राजा बनि जाइ छै। रिजिया एगो लड़की रहे छै, तऽ रिजिया राजा बने से बढ़िया राजकाज चलबै छै, लेकिन बाकी लोग के पसंद नहीं आबै छै। तऽ रिजिया एगो सिक्को लऽ कऽ आबै छै जाहिमे लिखल रहै छै जे ओ इल्तुतमिश के बेटी छै। तऽ ई बात चलैत रहै छै और रिजिया राजकाज तऽ नीक से चलबै छै, लेकिन लोग सबके एते पसंद नहीं आबै छै। तऽ फेर से लेटर आबै छै कोनो दोसर ओकर ककरो राजा बना लेल जाइ छै। फिर रिजिया आक्रमण करे छै और फिर पूरा दिल्ली सल्तनत एक बीच में कोलैप्स भ जाइ छै। फिर सब मंत्रिये सब चलबैत रहे छै। जहन आबै छै दिल्ली सल्तनत का नौम सुल्तान घियासुद्दीन बलबन। घियासुद्दीन बलबन नीक से राज करे छै, बहुत बढ़िया से राज करे छै, लेकिन ओकर बाद फिर जलालुद्दीन खिलजी ओकर कोनो ओकरा या ओकर बेटा तेटा के हमरा याद नहीं है मारि के बनि जाइ छै राजा। ओकर बच्चा बहुत छोट रहे छै जहन राजा बने छै, तो ओकरा हटा के जलालुद्दीन अपने राजा बनि जाइ छै। आब जलालुद्दीन
का जे बेटा रहे छै ओकरा राजा बने के रहे छै, लेकिन ओकर जे एगो नेफ्यू रहे छै और अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ सब नाम सुनने हेबै, ओकर बेटा के मार के राजा बन जाए छै। अलाउद्दीन खिलजी एगो बहुत बढ़िया राजा रहे छै, हालांकि बहुत क्रूर रहे छै, लेकिन दिल्ली सल्तनत के खींचे छै पूरा साउथ इंडिया तक, एतो तक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पूरा ये एरिया अलाउद्दीन खिलजी के हो जाए छै। एकर बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी के आबै छै बहुत फेमस अलाउद्दीन खिलजी के स्लेव छै मलिक कफूर, जो पद्मावत सिनेमा छै ओहिमे ओकरा देखायल गेल छै मलिक कफूर का। और मलिक कफूर ओकर बाद फिर जे साउथ इंडिया जीते के कैंपेन रहे छै ओकरा शुरू करे छै। फिर मलिक कफूर पूरा तो सब पाई टाइम चुरा के साउथ इंडिया से दिल्ली पहुंचा दे छै, तो दिल्ली पूरा इंडिया का कंट्रोलिंग एरिया बन जाए छै। खलजी वंश के स्थापना हो चुकल छै। आप धीरे धीरे जेना अहाँ सब देखबे गेलिए स्लेव वंश ने टिकले, ममलूक वंश जो स्लेव वंश रहो ने टिकले, खिलजियो वंश बेसी काल तक टिके नहीं छै। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत किछ करे छै, लेकिन ओकर बाद पे जे रहे छै ओ मलिक, जहन अलाउद्दीन खिलजी के मौत हो जाए छै तो मलिक कफूर राजकाज देखो लगे छै, लेकिन मलिक कफूर का मार का क्यों और राजा बन जाए छै। और एकर बाद फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ मलिक कफूर के बच्चा रहे छै, मलिक कफूर के जे बच्चा रहे छै ओ बन जाए छै राजा। तो मलिक कफूर के बच्चा राजा बन जाए छै, और ओकर बाद फिर धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का चल रहे छै खलजी वंश, लेकिन ओकर बाद फिर खलजी वंश समाप्त हो जाए छै। ओकर बाद फिर शुरू हो छै तुगलक वंश। तुगलक वंश शुरू हो छै, चलत रहे छै, पहिलुक राजा आबै छै तुगलक वंश के गियासुद्दीन तुगलक, शायद हमरा ठीक से याद नहीं है तो हम बताबो नहीं चाहब, तो गियासुद्दीन तुगलक राजा रहे छथिन। और फिर गियासुद्दीन तुगलक अपन एगो बेटा चुनने रहे छै जे हमर बाद राजा बन, लेकिन हुनकर बेटा एकटा रहे छै मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत शातिर, और एगो पार्टी हो दै छै अपन पिताश्री और अपन भाई का, और ओहिमे स्टेज जे रहे छै पार्टी के जे जमीन रहे छै एकदम हिले डुले छै, और धीरे धीरे वो जमीन कोलैप्स कर जाए छै, और फिर दोनों बाप बेटा मर जाए छै, और लेकिन जिंदा रहे छै मोहम्मद बिन तुगलक, ये राज्य दे छै। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे लंबा खींचे छै दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली से लऽ पूरा दौलताबाद तक रहे छै ओकर सल्तनत। चाइना ताइना इन्वेड करऽ चाहे छै, लेकिन धकेला जाए छै। तो वो बहुत इंटेलिजेंट रहे छै, ओकर इंटेंशन सब रहे छै जे हमर दिल्ली का ओना नीक बने, लेकिन ओकर भाग्य ओकर साथ कखनो नहीं दै छै, और हमेशा ओकरा ओ चाइना पर अटैक करे छै, धकेला जाए छै। फिर बात करो सोचे छै जे हम दिल्ली से कतौ और अपन कैपिटल शिफ्ट कर ली, दिल्ली से अपन कैपिटल शिफ्ट कर ले छै दौलताबाद में। दौलताबाद एतो छै एई एरिया में, दौलताबाद बहुत लोग चल के आबै छै, एई एरिया में छै दौलताबाद। दिल्ली एतो भैया एतो से मोहम्मद बिन तुगलक आबै छै, एतो पूरा दौलताबाद वाला एरिया में, और फिर एतो दौलताबाद, फिर दिल्ली में, ओकर बाद फिर बहुत लोग ओई रास्ता में मर जाए छै, और लेकिन आब और दिल्लियों में रिबेलियन सब हुआ लगे छै, दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध हुआ लगे छै, कि दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक फिर से वापस जाए छै दिल्ली, जतो अटैक कर दे छै ओकर पूरा प्रजा का प्लेग, यूबोनिक प्लेग, और बहुत लोग ओई प्लेग से मर जाए छै। तो मोहम्मद बिन तुगलक का एकदम राज्य बिखर जाए छै। अब तुगलक वंश धीरे धीरे खत्म हुआ लगे छै, और तुगलक वंश के बाद आबै छै सय्यद वंश। तुगलक वंश का अंतिम राजा आलम शाह जे रहे छै, आलम शाह, ओ पूरा अपन राजकाज छोड़ो चाहे छै, और राज्य दऽ दै छै सय्यद का, एगो सय्यद। ओकर बाद फिर
राजा बन जाए छे। तो सैयद वंश धीरे धीरे चलते रहे। माफ करब, सैयद वंश का अंतिम राजा आलम शाह जे रहे छे ओ अपन राज्य दो दे छे एगो लोधी वंश का। सैयद वंश चले गए कनी काल तक, लेकिन फिर आलम शाह जे अंतिम राजा रहे छे ओ अपन राजकाज दो दे छे एगो लोधी वंश का आदमी। लोधी वंश फिर से स्लेव रहे छे और फिर एगो ट्राइब रहे छे बेसिकली, और फिर लोधी वंश आगू बढ़े छे। अहाँ सब इब्राहिम लोधी का नाम जरूर सुनने हैत, जेकरा बाबर हरा का अंदर आयल रहे। तो लोधी वंश का दिल्ली पर स्थापना भले छे। लोधी वंश का स्थापना करे वाला बी लोधी हम कह रहल छी ना। और बाद फिर हुनकर बेटा आवे छे सिकंदर लोधी बढ़िया पराक्रमी राजा रहे छे। और सिकंदर लोधी का बाद आवे छे इब्राहिम लोधी जौन आवे छे तहन आवे छे मुगल, और मुगल पकड़ कर इब्राहिम लोधी का हरा दे छे। और हम फर्स्ट और पानीपत वीडियो बनेने छी, हम जरूर देखा। तो ओतो से लोग आवे छे दिल्ली में और हरा दे छे, और फिर स्थापना होय छे मुगल का। मुगल सब ताबे तक चले छे जावे तक अंग्रेज सब। तो यार दिल्ली सल्तनत का कहानी। आशा है आपको वीडियो नीक लागल है। धन्यवाद।